Do me a favor. जीजू जीजू कमरे में मिलो। Do me a favor. इशिका, तुम कहीं जाने वाली थी क्या? हाँ, वो पड़ोस वाली आंटी ने बुलाया था, लेकिन अब मूड नहीं है। अच्छा। क्यों, क्या हो गया? इतना क्यों पूछ रहे हो तुम? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम शायद बाहर जाओगी, पर कोई नहीं। क्या हुआ? अजीब से कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम? ठीक हो ना? अरे यार, वो पता नहीं सडन ना ऐसा पेट खराब सा लग रहा है, तो मैं वॉशरूम से हो गया था। है पेट कैसे खराब हो गया तुम्हारा? सुबह तो ठीक था, दवाई दूं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं शायद कुछ खा लिया होगा, ऐसा कुछ उसकी वजह से हो गया। तुम बाहर कहीं नहीं जा रही तो यहीं बैठी हो ना तुम? हाँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ। और खाने का क्या है? खाना बनाओगी या फिर बाहर से ऑर्डर कर दूँ? खाना घर पे ही बनाऊंगी। देख नहीं रहा तुम्हें? काम कर रही हूँ ना मैं। हाँ, वो सॉरी, वो थोड़ा सा मेरा दिमाग हिल गया है। ठीक है, फिर तो मैं वॉशरूम से आता हूँ, है ना? मुझसे पूछ के जाते हो रोज? नहीं ना? तो जाइए आप। तुम यहीं बैठी हो पक्का ना? हाँ बाबा, मैं यहीं बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, ओके ओके, तुम काम करो। Do me a favor. क्या बात है साली साहिबा, आप तो बड़ी आसानी से मान गई। तो क्या करती जीजू, आपने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था। आप ही तो बोल रहे थे अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं गाँव भेज दूंगा, शहर में पढ़ाऊंगा नहीं। और अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें सचमुच में गांव भेज भी देता। अच्छा, अभी फिर से धमकी? और नहीं तो क्या। लेकिन अब ना तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मान गई हो ना, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जीजू, ये बताओ, आप जैसा बोल रहे हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं, तो क्या आप दीदी को लाइक नहीं करते, मतलब उनसे प्यार नहीं करते? अरे यार, किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने। मैं तुम्हारी दीदी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं तो दीदी से क्यों शादी की आपने? अरे मजबूरी थी, क्या करता। देखो, मैं ना तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आया था ना तुम्हारी दीदी को देखने, तब मैंने तुम्हें देखा, और तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे तुम पसंद आ गई। पर मैं तुमसे शादी कर नहीं सकता था, क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। इसलिए मैंने तुम्हारी दीदी से शादी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम आखिरकार साली बनके मेरे ही घर में आने वाली हो, और साली तो आधी घर वाली होती ही हैं। और मुझे पता था जब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी तो मैं तुम्हें पूरी बना ही लूँगा। अच्छा, तो ये है आपकी राज की बात। तो अब सोचो, अगर हम साथ में हैं और दीदी आ गई तो, क्योंकि आप टाइम ही ऐसा लेकर आए, दीदी बाहर ही बैठी है, अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं, तुम्हारी दीदी नहीं आने वाली, क्योंकि मैं पूरी श्योरिटी लेके आया हूँ कि वो उस जगह से हिले भी नहीं। तो हमारे पास पूरा वक्त है। और जीजू, एक बात बताओ, कल को दीदी को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या आप दीदी को डाइवोर्स दे दोगे? मतलब क्या बोलोगे उन्हें? क्योंकि मैं भी तो हूँ ना इस घर पे, अब 2 वाइफ तो आप रख नहीं सकते, है ना? मुझे तुम्हारी दीदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर उसे पता चलता तो चल जाने दो, मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगा। और डाइवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, और तुमसे शादी करने के बाद हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। तो ठीक है, आप दीदी को डिवोर्स तो दे देंगे, लेकिन दीदी तो आपसे प्यार करती है ना, फिर आप अगर ऐसे डाइवोर्स दे दोगे तो दीदी का क्या होगा? अरे उसका क्या होगा, उसकी टेंशन मैं क्यों लूँ?
अरे अगर उसने मुझे पकड़ भी लिया ना तो मैं उससे सीधा डिवोर्स दूंगा। ऐसा है कि तुम अभी मुझ पे फोकस करो, मैं तुम पे फोकस करता हूँ, ओके? और वैसे भी प्यार वो मुझसे करती है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा जीजू, हाँ। तो आप पक्का श्योर हैं कि दीदी को डाइवोर्स देने के बाद आप मुझसे शादी करेंगे? पक्का, कसम से। डिवोर्स देने के बाद तुमसे शादी करूंगा। अब फालतू की टाइम क्यों ख़त्म कर रहे हो? हाँ, जो काम करने आए हैं वो तो करें, है ना? दीपेश, अरे इशिका, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो बोला था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, वहीं पे बैठी रहोगी। मैं यहाँ कैसे वो बाद में बताऊंगी। पहले तुम यहाँ क्या कर रहे हो दिव्या के साथ, ये बताओ। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था कि पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में सब अच्छा है या नहीं। हाँ, बस यही पूछ रहा था मैं तो। पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, मुझे सब पता है कि तुम इस कमरे में दिव्या के साथ किस तरह की बातें कर रहे थे और क्या पूछ रहे थे। अरे अरे, तो तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ना मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे तो दिव्या ने बुलाया। देखो देखो, तुम इसका हाथ देखो, क्या लिख रखा है इसने। यही दिखा किसने मुझे बुलाया था। मुझे पता है कि दिव्या ने अपने हाथ में क्या लिखा है, और उसने जो कुछ भी लिखा है वो मेरे कहने पे ही लिखा है, क्योंकि दिव्या मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी थी। दीदी, ये फोन छोड़कर कभी मेरे पे भी ध्यान दे दिया करो। क्या हुआ, तेरी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही क्या? दीदी, सब कुछ पढ़ाई नहीं होता है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? अब इस घर में तुझे क्या परेशानी हो गई? दीदी, परेशानी इस घर में नहीं है, परेशानी इस घर में रहने वाले इंसान से है। तेरे कहने का मतलब है मैं और जीजू, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ हम दो ही रहते हैं। नहीं दीदी, आपकी बात नहीं है। एक बात सच बताऊं, मुझे ना सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊंगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप गुस्सा करोगे या मुझे गलत समझोगे, और या क्या पता मुझे घर से निकाल दो आप भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। अरे अरे दिव्या, शांत। ये सब क्या बोले जा रही हो तू? तुझे गलत समझ लिया, घर से निकाल दिया, भरोसा नहीं करूंगी। हुआ क्या है, आराम से बता मुझे। दीदी, जिस इंसान से आप बहुत सारा प्यार करती है ना, वो आपके प्यार के लायक नहीं है। वो इस घर में रहने के भी लायक नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे नहीं है दीदी। तेरे कहने का मतलब तेरे जीजू? हाँ दीदी, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जीजू ना बहुत गंदे दीदी, उनकी नीयत बहुत बेकार है। मैं स्कूल से आती हूँ ना, मुझे छेड़ते हैं, वो मेरे पीछे पीछे वहाँ तक चले जाते हैं। और जब आप बाहर जाते हो ना दीदी, वो मुझे कभी शोल्डर पे, कभी मेरे स्टमक पे, कभी कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं दीदी। मैं आपको नहीं बता सकती दीदी, जीजू बहुत बुरे हैं। हो गया तेरा, हाथ छोड़ मेरा। तू जानती क्या अपने जीजू के बारे में? हाँ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझे और मैं उन्हें, और उनकी अच्छाइयों की तारीफ मैं ही नहीं पूरी सोसाइटी करती है, और तूने उस नेक इंसान पे इल्जाम लगा दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे दिव्या। दीदी, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि जीजू मुझे पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे शहर लेकर आए। वो चाहते हैं कि जो मम्मी पापा से उन्होंने कहा था मुझे अफसर बनाने के लिए, शायद वो इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए। लेकिन इसके पीछे कोई और वजह है दीदी, वो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं लाए। हाँ, अपनी जो नीयत गंदी है ना उनकी, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए। और दीदी, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं सच बता रही हूँ दीदी, यकीन करो मेरा, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। जीजू बहुत बुरे हैं दीदी, बहुत बुरे हैं। मैं तेरी बात पे यकीन क्यों करूं दिव्या? 5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक दीपेश में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, और क्या पता तू ही झूठ बोल रही हो। दीदी, मैंने कहा था ना, आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे, आपको लगेगा मैं गलत हूँ। ठीक है दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो दीदी मुझे मौका दो, मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि वो इंसान कितना बड़ा राक्षस है। वो आपको धोखा दे रहा है, और वो आपसे कोई प्यार नहीं करता। वो ये प्रॉपर्टी, घर और आपके पैसे से प्यार करता है बस। एक नंबर का कमीना इंसान है वो। चीज़ों बोलने में भी शर्म आ रही है। दीदी, आप मेरे पे भरोसा मत करो, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखोगे तब तो भरोसा करोगे ना। मैं एक काम करती हूँ, कल स्कूल से आऊँगी ना, स्कूल से आने के बाद मैं आपको सारी सच्चाई आपके सामने रख दूँगी, आप देख लेना कि जीजू कैसे है। तू सच बोल रही दिव्या? हाँ दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, एक बार मेरा यकीन कर लो दीदी। उसके बाद अगर आप बोलेंगे ना कि तेरी पढ़ाई रोक दूंगी या गाँव भेज दूंगी, मैं आपके कहने पे गाँव भी चल जाऊंगी। जैसा आप बोलेंगी वैसा करूंगी दीदी। ठीक है दिव्या, तेरे कहने से मैं तेरी बात पे यकीन कर रही हूँ, और देखना चाहती हूँ कि तू क्या दिखाएगी। लेकिन अगर तू गलत निकली ना, तो मैं कसम खा रही हूँ तेरी, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी और खुद तुझे गाँव छोड़ दूंगी। और ये मैं बोल नहीं रही हूँ, करके दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक है, तो
मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तू बिल्कुल वैसा कर दे। तुम्हें शर्म नहीं आती दीपेश? कितनी छोटी बच्ची है वो, स्कूल जाती है और तुम्हारी निगाह उस पर गंदी। नहीं शिखा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली में तो तुम्हारी बहन मुझे फंसा रही है। बस करो, कितना झूठ बोलोगे और कितना अंधेरे में रखोगे। मुझे दिव्या ने कई बार बताया कि मेरे जीजू पता नहीं किस तरह से बातें करते हैं, मुझे इधर उधर छूते हैं, लेकिन मैंने कभी इसकी बात पर यकीन नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बहन से ज्यादा तुम पे यकीन था। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा पति ये गुलछर्रे भी उड़ा रहा है। और क्या बोला तुमने कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुमने ये शादी मजबूरी में की थी। जब तुम मेरे घर रिश्ता लेके आए थे तो तुम्हें मैं नहीं मेरी छोटी बहन पसंद आ गई थी। हाँ नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो तुम ऐसे ही हवा में बातें करी जा रही हो क्या? हवा में बातें नहीं कर रही मैं। इनफैक्ट मैं हवा में थी कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, लेकिन मुझे पता चल गया मर्द कभी अपनी बीवी का हो ही नहीं सकता। उसे अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए चाहे जो लड़की मिल जाए वो उसी पे लपकता है। और इनफैक्ट अपनी साली की उम्र तो देख लेते, बहुत छोटी है वो। और हम दोनों मिलके लाए थे ना उसे गांव से कि इसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे, इसको एक अच्छी अफसर बनाएंगे। सबसे ज्यादा फोर्स तुमने किया था ना। उस वक्त मेरी निगाहों में ना तुम्हारी इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उन सब बातों के पीछे तुम्हारा काला दिमाग था, तुम्हारी काली नीयत थी। बस करो इशिका, ये क्या बोले जा रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो, फालतू की बातें। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब बोला है? मालूम था कि तुम सबूत जरूर मांगोगे, क्योंकि तुम मर्दों को ना बिना सबूत के कोई बात हजम नहीं होती। सबूत चाहिए तुम्हें, ये रहा सबूत। और जो कुछ भी तुम यहाँ बातें कर रहे थे ना, वो मैंने इससे सुना है। और एक फोन बेड पे है जो अभी भी चालू है, जिसमें तुम्हारी जितनी भी बातें चल रही थी वो मैंने साफ साफ सुनी है। इसलिए अब तुम मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते। और क्या बोल रहे थे तुम दीपेश मुझे? मैं मनहूस हूँ, तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो, और भी पता नहीं क्या क्या बकवास बातें। अरे कौन सी मनहूसियत कर दी मैंने तुम्हारे घर में आके? इनफैक्ट तुम्हारे घर में आके इस घर को महल बना दिया, स्वर्ग बना दिया, तुम जैसे इंसान को आदमी बना दिया। लेकिन मैं गलत थी, तुम कभी आदमी बन ही नहीं सकते। इनफैक्ट तुम इंसान नहीं बन सकते। जिस घर में लड़की अपने जीजा से सुरक्षित नहीं है, उस घर में अब ना मैं रहूंगी और ना मेरी बहन। मैं अपनी बहन को यहाँ से हमेशा के लिए लेके जा रही हूँ। इशिका मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। दीपेश, अगर ये तुम्हारी गलती होती तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन ये सब कुछ तुमने सोच समझ के किया है, तुम जानते थे उसके बाद किया है। और जो तुमने किया है ना, उसे पाप बोलते हैं। और पाप की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। और सजा तुम्हें मिलके रहेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में ना रहूंगी और ना अपनी बहन को छोड़ूंगी। और डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। समझ गए तुम? सच कह रहे हो दीदी, इस राक्षस के साथ तो दुनिया की कोई औरत नहीं रह सकती। चल बहन। इशिका मत जाओ प्लीज। इशिका, इशिका। क्या कर दिया? अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मेरी वजह से